हेलो बच्चों, वेलकम टू अपने सर की कोचिंग क्लास। आज हम समझने वाले हैं चाल और वेग के बारे में। चाल क्या होती है, चाल की हम परिभाषा की बात करेंगे तो चाल जो होती है वो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम कहते हैं चाल। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है, इसको ऐसे याद करना। अगर कोई हमसे पूछे कि चाल क्या होती है तो ये बता देना एक लाइन, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। इसका क्या होता है, सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इसके विमीय मात्रक की बात करेंगे तो दूरी को हम जो कैलकुलेट करते हैं, मापते हैं, उसे हम मीटर से नापते हैं और समय को जो हम नापते हैं वो सेकेंड से नापते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसका विमीय मात्रक वो एक हमारा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, विमीय सूत्र में अगेन हम क्या करेंगे, मीटर को हम काय से नापते हैं, एल से नापते हैं और टी को हम, समय को हम टी से नापते हैं। टी ऊपर जाएगा तो ये हमारा टी की पावर यहाँ पर 1 है तो ये -1 हो जाएगी। तो बस इतना सा विमीय सूत्र है ये काय का, चाल का मात्रक है ये और चाल का विमीय सूत्र है ये। तो ये है चाल। अब बात आती है वेग के बारे में। तो वेग क्या होता है, वेग भी एक चाल ही है एक प्रकार से, लेकिन उसमें एक दिशा निश्चित कर दी जाती है तो उसे हम वेग कहते हैं। चाल जो है वो एक अदिश राशि है, धनात्मक रहती है हमेशा, और वेग जो रहता है वो एक सदिश राशि जिसमें दिशा भी होती है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि वेग क्या होता है तो हम कहेंगे कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र अगर हम कहेंगे तो वेग बराबर हो जाएगा, हमारे पास निश्चित दिशा में दूरी तय कर रहा है। अब ये हमने पिछली बार समझा था विस्थापन के बारे में। तो निश्चित दिशा में अगर कोई दूरी होती है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। उसके बाद जो समय, एकांक समय, तो विस्थापन बटे समय ये हमारा वेग हो जाएगा। इसे हम v से दर्शाते हैं, v से डिनोट करते हैं। विस्थापन मतलब एक समय परिवर्तन, विस्थापन x का मतलब होता है विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, हर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर ये जो समय है नीचे, ये परिवर्तन की दर है, और यहाँ पर समय भी बार बार परिवर्तन हो रहा है। 1 सेकंड के बाद अलग विस्थापन हो जाएगा, 5 सेकंड के बाद अलग विस्थापन हो जाएगा। तो ये इसका एक सूत्र हम कहेंगे, इसे v का जो वेग का सूत्र होता है ∂x/dt, इसे हम हमारी भाषा में अगर और इसे जो इसकी जो दूसरी परिभाषा, दूसरे शब्दों में अगर हम कहते तो विस्थापन में परिवर्तन, ∂x मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर ∂t जब भी आता है बटे में, उसे हम परिवर्तन की दर कहते हैं। तो अब हमारे पास क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे कि वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, v बराबर ∂x/∂t। इसको अगर हमें लिखना है तो इसका चाल और चाल का मात्रक और चाल का विमीय सूत्र सेम होता है। देखो ∂x को हम, अगर ∂x जो है वो दूरी ही रहता है तो दूरी को हम काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और यहाँ पर समय है तो समय को हम काय में नापते हैं, सेकेंड में नापते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड, या तो इसे हम ऐसे लिखेंगे या मीटर प्रति सेकेंड ऐसे भी लिखेंगे। इसका जो विमीय सूत्र होगा अगेन वही होगा जो चाल का विमीय सूत्र है। चाल का विमीय सूत्र L⁻⁻1। तो ये दिख रहा तो अच्छी बात है, वरना ये सेम L⁻⁻1 सेम एज इट इज रहेगा। तो वेग और ये चाल है। वेग के बाद हमारे पास आता है त्वरण। तो त्वरण और वेग और त्वरण हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये याद रखना, विस्थापन, वेग और त्वरण। तो विस्थापन से तो आप बोल दोगे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और वेग से आप बोल दोगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसे आप याद रखना, एक ट्रिक है ये। और बाकी ये आपके सामने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू।